Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। 2:3 का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं एक बार, 2:3 का मतलब आप जब भी रेशियो दी हो तो इसको ऐड करते हैं। 2 + 3 = 5, तो 2/5 एंड 3/5, यानी कि एक्स का शेयर इन द प्रॉफिट विल बी 2/5 और वाई का शेयर इन द प्रॉफिट विल बी 3/5। इसका मतलब ये होता है, जब भी रेशियो ऐसे दी हो 2:3, उनको टोटल कर लें, 2/5 3/5। मान लो 5:4 दिया हो, दोनों को ऐड करें, 5/9 ए का शेयर हो गया, 4/9 बी का शेयर हो गया। खैर वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। कैपिटल दिए हैं उनके 60,000 एंड 30,000 1 अप्रैल को, और 1 जुलाई को एक्स ने 12,000 इंट्रोड्यूस किया है और वाई ने 1200 रुपए इंट्रोड्यूस किया। दिस इज फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, जिसकी वजह से इनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करता तो बैलेंस डिक्रीज हो जाता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बच्चों 10%, ईयर क्लोज होता है 31 मार्च और कैपिटल आर फिक्स्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता हूं सिंपल वे। इसको हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, जरा आप देखो ध्यान से। अब इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, तो लेट अस सब इट, और मैं अब तुम्हारे बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एक्स के लिए सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर कैपिटल बैलेंस लिखेंगे, नंबर ऑफ मंथ्स लिखेंगे, और फिर एक अमाउंट कैलकुलेट करेंगे विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मंथ्स को बैलेंस के साथ मल्टीप्लाई कर, जैसे मैं समझाता हूं। 1 अप्रैल को एक्स का बैलेंस था 60,000 और 1 जुलाई को उसने 12,000 रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसका कैपिटल 72,000 हो गया। ठीक है जी। सो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स तक इसका बैलेंस 60,000 रहा है, और 1 जुलाई के बाद 31 मार्च तक 9 मंथ्स इसका बैलेंस 72,000 रहा है। अप्रैल, मई, जून 3 महीने 60,000, बचे हुए 9 मंथ्स उसका बैलेंस 72,000। तो नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 60 इंटू 3 1,80,000 और 72,000 इंटू 9, 72,000 इंटू 9 इज 6,48,000। ये प्रोडक्ट आ गई और ऐड किया तो 8,28,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला इस केस में मैं आपके सामने लिख देता हूं। टोटल प्रोडक्ट, ये जो टोटल प्रोडक्ट है ये डिवाइडेड बाय 12 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। 8,28,000 डिवाइड बाय 12 इनटू रेट, क्वेश्चन में देख लेते हैं, रेट इज 10% बच्चों, तो इनटू 10 बाय 100। सो 8,28,000 का 10% डिवाइडेड बाय 12 करके आपको आंसर इज 6,900। ये मिस्टर एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आपको डिफरेंट डेट्स पे उसका जितना बैलेंस हो गया वो कैलकुलेट करना है, और वो बैलेंस कितने महीने तक स्टैंड किया ये कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन को ही प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी सेम तरीके से हमने वाई की कैलकुलेशन कर। 1 अप्रैल को वाई का बैलेंस था 30,000 और 1 जुलाई को उसने 1,200 और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 31,200 उसका बैलेंस आ गया। सेम 3 मंथ्स 9 मंथ्स मल्टीप्लाई किया 90,000 एंड 31,200 को 9 से मल्टीप्लाई किया 2,80,800। 3,70,800 टोटल प्रोडक्ट आ गई
और फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,70,800 टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय 12 इंटू रेट 10% आपका आंसर आ गया। 3,70,800 डिवाइड बाय 12 इंटू 10%, 3,090 रुपीज इज योर आंसर। इस केस में दोनों ने ही कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था तो बैलेंस बढ़ा था। अगर मान लो हमने इंट्रोड्यूस ना करके विदड्रॉ किया होता, जैसे यहाँ पे 30,000 है, 30,000 में से उसने 10,000 विदड्रॉ कर लिया होता तो यहाँ पर बैलेंस 20,000 का। कॉमन सेंस है। अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कैपिटल बढ़ रहा है, विदड्रॉ करते हो तो कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। बाकी आगे सेम नंबर ऑफ मंथ्स आपको कैलकुलेट करने हैं और प्रोडक्ट कैलकुलेट करके फॉर्मूला यूज कर देना है। राइट बच्चों, तो ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल्स के मेथड पर आपको समझाया जा रहा है। ओके, डन।